Namaste, I Sneha Jaiswal welcome you all to another brand new episode of the one and only talk show of martial artists, the Champs Chat Season 1, powered by Kickboxing Association of Chhattisgarh, co-powered by CMA Kickboxing Academy and Knews.in. So without any further delay, let's get started. सरवर जी, चैम्प्स चैट के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कितने अरसे से ये गेम खेल रहे हैं। मैं पिछले 6 सालों से किक बॉक्सिंग के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मैं हर ईयर लगभग इस गेम को खेलता आ रहा हूँ और अपने लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है ये गेम हमेशा से 2017 से। दैट्स अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे बड़े होकर? क्या ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम बिल्कुल भी नहीं था। मैं दरअसल 11 से इस गेम से जुड़ा हुआ हूँ, वो भी एकदम सडनली जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा था कि मेरे एक रिलेटिव थे, उनका था कि आ जाओ स्कूल में ऐसा गेम हो रहा है, और मैं वहाँ चले गया और मेरा स्टेट सिलेक्शन हो गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में उतने कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। हमारे जगह पे ऐसा है सरगुजा में कि वहाँ कोई किक बॉक्सिंग खेलता नहीं था पहले। अभी तो ऐसा है कि खेलते हैं वहाँ लोग, लेकिन पहले कोई जानता नहीं था। तो ऐसे में डायरेक्ट स्टेट सिलेक्शन हो गया मेरा क्योंकि वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। और फिर मैंने वहाँ पे ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करके मैंने यहाँ पे किक बॉक्सिंग खेला स्टेट लेवल पे, और मेरा यहाँ पे गोल्ड मेडल था। तभी से मैं किक बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और किक बॉक्सिंग मेरा ऐसा है, समझ लीजिए कि मेरा डेली रूटीन में किक बॉक्सिंग ऐड हो चुका है। अपने पूरे किक बॉक्सिंग करियर में इंडियन ओपन इंटरनेशनल में 1 गोल्ड मेडल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 1 गोल्ड मेडल, नेशनल में 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल और SGFI में 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने CKL 2023 छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग लीग में 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया और KIL में ये टाइटल बेल्ट होल्डर भी रहे। वाको की लिस्टिंग में इनका रैंक 1 है in the weight category 51 in the senior wing full contact। सरवर जी, अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, तो हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा है कि सुबह, जैसे कि मैं BPS कर रहा हूँ, तो हमको सुबह 6 बजे कॉलेज पहुँचना होता है। तो वहाँ से हम रनिंग करते हैं। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग, जैसे हम लोग किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो हम जनरली शाम को ही प्रैक्टिस करते हैं। शाम को 5 से 8 तक प्रैक्टिस करते हैं। सरवर जी, आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल किक बॉक्सर हैं आपके अचीवमेंट्स के हिसाब से। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपकी जो किक बॉक्सिंग जर्नी थी उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं सरगुजा ज़िले से आता हूँ। वहाँ किक बॉक्सिंग का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था, है ना। जब से मैंने स्टार्टिंग किया तो किक बॉक्सिंग स्कोप नहीं था। वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, और वहाँ पे ऐसा है कि ट्रेनिंग कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाता। क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप अगर कराटे से हो, ताइक्वांडो से हो, तो आप कुछ दूसरा सिखाओगे। किक बॉक्सिंग डिफरेंट गेम है। आप सेल्फ डिफेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से लो फिर भी डिफरेंट है ये, और मार्शल आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लो फिर भी डिफरेंट है। तो इसको सीखने के लिए जैसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे हमारे पास क्लब्स नहीं थे, हम ग्राउंड में करते थे पहले, इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते करते आज हम लोग क्लब में प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, काफ़ी चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे बिगेस्ट मैं इंस्पायर तो जनरली लोकल प्लेयर को ही देख के होता हूँ। मैं जनरली किसी प्लेयर को देखता नहीं हूँ, और अपनी गलती से सीखता हूँ कि मैं क्या सीख सकता हूँ। जैसे पूरा मेरा प्रीवियस मैच हो गया, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। जैसे मैं खुद की गलती को जज करता हूँ और सामने वाले की प्लेयर की एबिलिटी को जज करता हूँ कि वो क्या कर सकता है ना। तो उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट मैच में ऐसा हो कि मैं उस प्लेयर के हिसाब से खेल सकूं, या फिर उस प्लेयर को चैलेंज दे सकूं। अगर मैं उससे डिफीट हुआ हूं, हारा हूं, तो अपने हार से ज़्यादा सीखना चाहिए लोगों को। मैं और भी एथलीट को बोलना चाहूँगा कि अपने हार से हारो मत, अपने हार से सीखो। तो ऐसे ही मैं भी सीखता हूँ, और इंस्पायर किसी से क्या ही होना, तो अपने आप से सीखो और अपने जो गेम है उससे सीखो। ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि खुद से सीखो, और सबसे मेन कि हम हार से सीखें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि
हार जो है, जब आप मैच में किसी मैच में हार जाते हैं तो आप उसे किस तरीके से लेते हैं, कैसे उसे अप्रोच करते हैं? और मैं ये भी साथ साथ जानना चाहती हूँ कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, किसी चीज़ में विन कर जाते हैं किसी मैच में, तो आप उसे किस तरीके से लेते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी जीत को कैसे अप्रोच करता हूँ, या फिर मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ, या फिर उस पर भाव खाता हूँ, या कि लोग घमंड आ जाता है, ये होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए 3 मिनट का मैच होता है हमारे रिंग में अंदर जाने से पहले। तो हम जीतते भले हैं मैच 100%, हम भले जीतते हैं, लेकिन हम उसमें 3 मिनट के टाइम पे क्या खेले हैं उस चीज़ को मैं जज करता हूँ। भले जीता हूँ, क्योंकि हर प्लेयर की एबिलिटी होता है, तो हम एबिलिटी मैं पकड़ता हूँ। और वहाँ पे मैं अगर किसी चीज़ को 100% नहीं कर पाया तो नेक्स्ट मैच के लिए उसको मैं प्रिपेयर करता हूँ कि मैं 100% कर पाऊँ। और पिछले मैच के लिए जो पिछला मैच है उससे मैं ये सीखता हूँ कि मैं 100% जो नहीं कर पाया और वो जो सामने वाला 100% कर रहा है वो भी मैं कर पाऊँ, ताकि उसकी एबिलिटी मैं अपने अंदर ले पाऊँ, ताकि जिससे मैं डिफीट होते होते बचा हूँ, या फिर 19-20 से जीता हूँ, या फिर कैसे भी जीता हूँ, उस चीज़ को मैं सेलिब्रेट ना करते हुए उससे सीखता हूँ कई चीज़ें, और उसको फिर ये मेरा ये है सेलिब्रेट करने का तरीका जीतने के बाद। हमारी सोसाइटी में ऐसा एक ओपिनियन बना हुआ है कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि किक बॉक्सिंग, वो बहुत ही फियरसम काइंड ऑफ गेम होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, इंजरीज़ के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे गेम्स में। तो लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है ऐसे स्पोर्ट्स को लेकर। आपकी इसके बारे में क्या राय है, और कैसे आपका स्पोर्ट्स ये इंश्योर करता है कि उनके प्लेयर्स सेफ़ रहें? तो ये जो इंजरी का जो गेम है, हम किक बॉक्सिंग खेलते हैं, अवेयरनेस से खेलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं डेली, ताकि ये जो मार्शल आर्ट होता है उसमें हमको सिखाया जाता है कि हम आपको बचाएं कैसे, अटैक कैसे करें, हम सेफली कैसे रहें, जनरली ये होता है। तो जैसे मैं डैमेज का तो उतना नहीं बोलूँगा, जैसे डैमेज इंजरी आ जाती है, लॉन्ग टाइम इंजरी होती है, शॉर्ट टाइम इंजरी होती है, तो ये सब इंजरी जो है, ये इंजरी होता है कि अनअवेयरनेस के कारण, लोग अवेयर नहीं हैं। जैसे कि हम अगर कहीं पे किक बॉक्सिंग जनरली सिखाना या फिर सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमको अवेयर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे हम रिंग में जाते हैं तो कब बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, कोच की जिम्मेदारी होती है वो। और अवेयरनेस के साथ साथ हमको डिसिप्लिन भी ये बहुत ज़्यादा ये मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपको जैसे बता देता हूँ मैं कि आपको अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी को भी हार्म कर सकते हो। जैसे मैचेस में हो गए, हमारे जनरली किक बॉक्सिंग ये है कि लोगों को बचाने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए हमारे हाथ में ग्लव्स दिया जाता है, हेड गार्ड दिया जाता है, और लेग गार्ड दिया जाता है, एब्डोमेन गार्ड दिया जाता है ना। तो इससे खिलाड़ी सेफ रहता है। और खिलाड़ी को इसके अलावा जैसे ज़्यादातर इंजरी के चांसेस तब होते हैं जब कोई इल्लीगल अटैक करता है, वो जानकारी के अभाव से। कहीं जैसे हमारे में ग्लव दिया जाता है, लेग गार्ड दिया जाता है, उसके बाद हेड गार्ड दिया जाता है, तो वो इन जगहों को छोड़ के कहीं और भी अटैक करता है। जैसे हमको पंच मारना होता है तो एल्बो अटैक कर देता है, या फिर हमको सिर्फ लेग मारना है तो नी अटैक करता है। तो वो सब जानकारी का अभाव में होता है, जो भी होता है। तो आपको लगता है कि किक बॉक्सिंग जो है वो काफ़ी सेफ़ गेम है? जी, किक बॉक्सिंग बहुत सेफ गेम है, बस इसको ये है कि अवेयरनेस हो, खिलाड़ियों में, कोचेस में अवेयरनेस हो, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप आंसर कर रहे थे तो आपने एक टर्म यूज़ किया, इल्लीगल अटैक्स। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसे इल्लीगल अटैक्स का मैंने आपको बताया, तो इल्लीगल अटैक ये होता है कि हर गेम में कोई रूल होता है, तो हम उस रूल को मेंटेन करके उस रूल के हिसाब से खेलते हैं कि हमको क्या खेलना है। जैसे हमारा होता है फुल कॉन्टैक्ट का गेम, समझ लीजिए एक हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। फुल कॉन्टैक्ट पे तो हम फुल कॉन्टैक्ट पे ये होता है कि हम कमर से नीचे नहीं अटैक कर सकते। तो उसमें कई जैसे एथलीट होते हैं जो इल्लीगल अटैक करते हैं, जैसे हमको बिलो द बेल्ट किक नहीं करना है, फिर हिट नहीं करना है, तो वो लेग में भी हिट कर जाते हैं, तो वो होता है इल्लीगल अटैक। उससे इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, आपका माइंडसेट कैसा रहता है किसी भी मैच से पहले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। किसी भी मैच से पहले मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है कि वहाँ पे जाना है, और बस ये है कि देखो हल्का डर तो रहता ही है, सभी एथलीट के मन में हल्का डर रहता है, लेकिन ये सोच के खेलो कि हम सिर्फ खेलने आए हैं, हम किसी को ना चोट पहुँचाने आए हैं, ना कहीं लड़ने आए हैं, हम सिर्फ एक गेम का पार्ट है, हम सिर्फ खेलने आए हैं, हमको खेलना है और हमको पॉइंट्स उठाने हैं अच्छे से,
और खेलना है, परफॉर्म करना है अच्छा, चाहे डर के करो चाहे बिना डरे करो, बस परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करना है और मेडल लेके जाना है, मेडल लेके जाना है। ओके, काफ़ी अच्छा माइंडसेट रहता है आपका। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी आज तक के जितने अचीवमेंट्स रहे हैं उसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? जितने भी अचीवमेंट्स है उसमें जैसे मेरे पुराने कोच थे, चंदू सर हो गए, नितिन सर हो गए, और उसके बाद वर्षा मैम हो गई, और उसके बाद जैसे कि कहीं ना कहीं तारकेश सर मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, आकाश सर, पूजा मैम। जब से मैं खेल रहा हूँ तब से इनके कांटेक्ट में हूँ, और मेरे को नेशनल में जैसे हमारी टीम बन के जाती है यहाँ छत्तीसगढ़ के नाम से, तो हम तारकेश सर के साथ ही जाते हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट किया गया यहाँ से। सरवर जी, आपके अकॉर्डिंग वो मस्ट हैव क्वालिटीज़ कौन सी है जो एक किक बॉक्सर में होनी ही चाहिए? जी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा सभी किक बॉक्सर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप में मस्ट है ये होना चाहिए कि आपको सीखने की ललक होनी चाहिए। पहली तो कि आपको सीखना है और कुछ करना है, और किसी को अभी किसी को इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना, किसी को किसी इंस्पिरेशन देख सकते हो। बहुत कोई है इंस्टाग्राम पे है, आपके फेसबुक पे है, उसको आप देखो तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मैं इसकी तरह खेलना चाहता हूँ, और अगर आप उनकी तरह खेलना चाहोगे तो आप सीखोगे भी अच्छा से। तो सीखने की ललक होनी चाहिए, और दूसरा गट्स होनी चाहिए, और तीसरा ये होनी चाहिए कि हाँ मेरे को करना है, ये होनी चाहिए। और डिसिप्लिन भी मस्ट है कि होनी ही चाहिए डिसिप्लिन। अगर आप किसी रूल को फॉलो करते हो, है ना, अगर आप किसी गेम को फॉलो करते हो, एमेच्योर गेम को, तो आपके में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और इसको मेंटेन करना। वो कौन सी क्वालिटीज़ है आपके अकॉर्डिंग जो एक मार्शल आर्टिस्ट में नहीं होनी चाहिए? मार्शल आर्टिस्ट में क्वालिटी आप देखो, जैसे कि कई मार्शल आर्ट गेम्स होते हैं जिसमें लोग अगर कोई अच्छा किक सीख जाते हैं तो बोलते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है, या फिर कोई अच्छा मैच जीत जाते हैं तो बोलते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो हर मार्शल आर्टिस्ट में घमंड नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा बात है ना। उसके बाद किसी को नीचा दिखाने का एक ऑरा नहीं होना चाहिए, ऑरा उसके में ऐसे गुड ऑरा होना चाहिए, पीसफुल ऑरा होना चाहिए, ताकि प्लेयर हमेशा प्लेयर बने रहें, अपने पीसफुल गेम खेले और अच्छे से रहे, और किसी को नीचा ना दिखाए, और कम से कम वो अपने गेम के साथ लॉयल रहे। आज से 5 साल बाद आप खुद को किस मुकाम पर देखते हैं? आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं? तो मैंने नेशनल लेवल पे अभी भी पंजाब में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो नेशनल लेवल पे हासिल करने के बाद तो मेरा ये है कि मैं एशियन चैम्पियनशिप में अपने कंट्री को गोल्ड दिलाऊं, और उसके साथ साथ एशियन चैम्पियनशिप के बाद अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं गोल्ड अचीव करूं। ये मेरा 5 साल के अंदर ये है सपना। ओके, और आपको क्या लगता है कि किक बॉक्सिंग क्यों प्रेफर करनी चाहिए लोगों को? क्योंकि जैसे आप अदर गेम से कंपेयर करोगे या फिर अदर मार्शल आर्ट से कंपेयर करोगे, किसी में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा डायरेक्ट, लेकिन फिर भी किसी में सिर्फ हैंड का यूज़ करना सिखाते हैं, या फिर किसी में सिर्फ लेग का यूज़ करना सिखाते हैं। और किक बॉक्सिंग ऐसा गेम है जिसमें आप अपना सेल्फ डिफेंस का जितना भी चीज़ें हैं सब सीख सकते हो, जैसे किक हो गया, पंच हो गया, है ना, डॉज हो गया, सब सीख सकते हो आप इसमें, अपने आप को मजबूत बना सकते हो। और जैसे आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं आजकल के जो सिर्फ सुबह से शाम तक इंस्टा स्क्रॉल करते रहेंगे या फिर फ़ोन चलाते रहेंगे, तो उनके लिए मैं ख़ास बोलना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे जुड़ो और अपने लाइफ का कम से कम 2-3 घंटा डेली का आप किक बॉक्सिंग में दो, तो आपको अपने लाइफ में बेटर चेंजेस दिखेंगे। आप कहीं से मोटे हो रहे हो, आपकी फिजिक भी बनी रहेगी और आपका हेल्थ भी बना रहेगा। जी, ये काफ़ी अच्छे सजेशंस आपने शेयर किए हमारे साथ। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपका किक बॉक्सिंग एसोसिएशन है वो आपकी किक बॉक्सिंग जर्नी में क्या रोल प्ले करता है? हमारा किक बॉक्सिंग एसोसिएशन, जैसे हमारे तारकेश सर हैं और आकाश सर हैं, पूजा मैम हैं, सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमारा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है और छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ हमारा बहुत सपोर्ट करता है। जैसे हमको गाइड करता है कि हमको क्या करना है आगे, हमको टूर्नामेंट्स कराने हैं, फिर वे गाइड करते हैं। हमारा ऊपर छत्तीसगढ़ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेट अच्छा है और हम अच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, और सर लोग का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है।
आप सीकेएल में भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो फर्स्ट एवर ऐसा प्रो लीग चैम्पियनशिप था जो छत्तीसगढ़ में हुआ, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? तो छत्तीसगढ़ लीग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तारकेश सर ने एथलीट्स के बारे में बहुत सोचा है, तो एथलीट्स को सोचते हुए ये लीग बनाया है। और इससे मैंने ये सीखा है कि जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पहले प्रो लीग नहीं होता था, तो अभी तारकेश सर के सोच के अनुसार हमारे यहाँ अभी प्रो लीग हुआ है। तो इससे प्रो लीग से एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल में सिलीगुड़ी में टाइटल बेल्ट उठाया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। जैसे सीकेएल में मैंने खेला था, तो उसमें मेरा सेकंड प्लेस आया हुआ था, तो मैं फाइनल खेला था, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने वही परफॉर्मेंस वहाँ जाके किया और मेरा वहाँ पे टाइटल बेल्ट अचीव हुआ। सर्वर जी, आपके मेंटोर कौन थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मेंटोर, जैसे एक मेरे रिलेटिव में मेरे भैया हैं, वो मार्शल आर्ट के कोच हैं, तो वो मेरे को इसमें लेके आए थे। और एक नितिन सर हैं, एक चंदू सर हैं और एक वर्षा मैम है। और मेरा शुरू से ही, जब से मैं मैच खेलना स्टार्ट किया हूँ, तब से तारकेश सर का भी मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट बना हुआ था और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनके थ्रू, और आकाश सर और पूजा मैम, सबके थ्रू मैं, यही लोग हैं जो मेरे मेंटोर हैं। मैं आज इनके ही थ्रू आगे बढ़ रहा हूँ। सर्वर जी, आपकी इतनी लंबी किक बॉक्सिंग जर्नी रही है, तो क्या आप हमारे साथ अपना एक बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब यहाँ पे सिलीगुड़ी में प्रो किक बॉक्सिंग लीग होने वाला था, तब मैं वहाँ पे प्रो किक बॉक्सिंग लीग में एज अ ऑफिशियल जाने वाला था। स्वाति राजवाड़े उसको लेके एज अ ऑफिशियल जाने वाला था। तो तारकेश सर और पूजा मैम, आकाश सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बोला कि आप कर सकते हो, आप खेलो वहाँ पे, ऐसा करके। और इसमें एसोसिएशन ने मुझे सपोर्ट भी किया। जब आप पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखते हैं, इतनी लंबी जर्नी आपने तय किया है किक बॉक्सिंग की, तो इसको जो फीलिंग है वो, उसे आप एक सिंगल सेंटेंस में कैसे पुट करेंगे? नेवर गिव अप। आप, जैसे कि कुछ भी होता है, चाहे ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए हमारे, ऐसा सिचुएशन भी आ गया कि हम लोगों को किक बॉक्सिंग छोड़ना पड़े या फिर किक बॉक्सिंग हम नहीं खेल पा रहे हैं, कई चीज़ें आ गई, फिर भी हमने किक बॉक्सिंग को लेके चला, बस इसीलिए नेवर गिव अप।